नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। पिछली क्लास के अंदर हमने देखी थी गंगा नदी और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कांकनी नदी और क्या देखेंगे, कांतली नदी। इन दोनों नदियों से संबंधित एक बिंदु को देखेंगे, कोई भी बिंदु छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, रेटमेंट्स है, सेकंड ग्रेड है, अन्य भर्तियों के लिए भी। तो दोस्तों देखते हैं, कांकनी नदी का जो उद्गम होता है ये जैसलमेर के कोटड़ी गांव से होता है। कहाँ से होता है? कोटड़ी गांव जैसलमेर से कांकरी नदी का उद्गम होता है। विलुप्त कहाँ से होती है दोस्तों? तो मिठा खाड़ी नामक स्थान पर, मिठा खाड़ी नामक स्थान पर दोस्तों ये विलुप्त हो जाती है। और देखें दोस्तों, तो देखो आंतरिक प्रवाह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ये दोस्तों आंतरिक जल प्रवाह की जो सबसे छोटी नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है कांकरी नदी। इसकी लंबाई है 17 या 27 किलोमीटर। कितनी है? 17 या 27 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। उपनाम क्या है दोस्तों इसका? कांकनी है, कांकनी व मसूरदी नदी है, इसके उपनाम है। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांकनी नदी का जो उपनाम क्या है कांकनी नदी का? तो कांकनी है, कांकनी है, मसूरदी नदी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो कांकनी नदी है, ये जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर है। दोस्तों कांकनी नदी के किनारे जैसलमेर के अंदर काक गणेश जी का मंदिर है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांकनी नदी के किनारे जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर है। उद्गम स्थल पर मसूरदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों उद्गम स्थल पे कांकनी नदी है, ये मसूरदी के नाम से क्या है, जानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक टॉपिक दोस्तों ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, जैसलमेर में यह नदी बूंद झील रूपसी गांव को जल की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। जैसलमेर में दोस्तों यह नदी क्या है? बूंद झील रूपसी गांव के जल की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। यहाँ पे दोस्तों ये दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसलमेर में जो इस नदी के किनारे मंदिर है वो है काक गणेश जी का मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आने वाला प्रश्न है 2 नंबर दोस्तों, उद्गम स्थल पर इस नदी को क्या कहते हैं? तो मसूरदी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरदी नदी कहते हैं। जैसलमेर में यह नदी क्या है दोस्तों? बूंद झील रूपसी गांव को जल की क्या व्यवस्था है वो उपलब्ध कराती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं दोस्तों कांतली नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, एक टॉपिक को। देखो उद्गम है दोस्तों खंडेला की पहाड़ी, रावेसा गांव, दांता रामगढ़ तहसील सीकर के अंदर। कांतली नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से है? खंडेला की पहाड़ी है, रेवासा गांव है, दांता रामगढ़ तहसील है, सीकर से है। सीकर जिला है, तहसील पूछे दांता रामगढ़ है, गांव है रेवासा गांव। पहाड़ी कौन सी है? खंडेला की पहाड़ी कांतली नदी का उद्गम स्थल है। विलुप्त कहाँ से होती है? तो मंडरेला गांव झुंझुनू में। विलुप्त कहाँ पे होती है? मंडरेला गांव झुंझुनू में। उपनाम देखो कांतली नदी का जो उपनाम है ये क्या है? तो कांटली या मौसमी, कांटली या मौसमी है इसका उपनाम। और देखें, देखो प्राचीन समय में वर्षा में बाढ़ प्रकोप के लिए विख्यात। प्राचीन समय में दोस्तों, प्राचीन समय में जो कांतली नदी है ये बाढ़ प्रकोप के लिए क्या है? विख्यात है। कांतली के भाव क्षेत्र में बरखान स्तूप, बालुका स्तूप के पाए जाते हैं। कांतली के भाव क्षेत्र में क्या है? बरखान बालुका स्तूप पाए जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों, इस कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता है, नीम का थाना सीकर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नीम का थाना सीकर में गणेश्वर की सभ्यता क्या है? गणेश्वर की सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो कांतली नदी शेखावाटी अंत प्रवाह प्रदेश की प्रमुख नदी है। शेखावाटी अंत प्रवाह प्रदेश की क्या है दोस्तों? प्रमुख नदी है कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं। दोस्तों गणेश्वर कांतली नदी के किनारे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता क्या है? कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है और गणेश्वर सभ्यता में क्या है? मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं। और दोस्तों यहाँ जो गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को किसकी जननी कहते हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। नदी का भाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। दोस्तों कांतली नदी का जो भाव क्षेत्र ये क्या है? तोरावाटी कहलाता है। इसकी लंबाई देखें तो 100 किलोमीटर है। कितने दोस्तों? 100 किलोमीटर है लंबाई। जो क्या है? आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। लंबाई है 100 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो सुनारी सभ्यता दोस्तों झुंझुनू में, कांतली नदी के किनारे है सुनारी सभ्यता, झुंझुनू के अंदर है। सुनारी सभ्यता कहाँ पे है? झुंझुनू में है।
किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे है। झुंझुनू का उदयपुरावाटी किनारे, क्या दोस्तों? झुंझुनू का जो उदयपुरावाटी है ये किसके किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे है। यूरेनियम की खोज की गई। किसकी खोज की गई है? तो यूरेनियम की खोज की गई है। घास का मैदान बीड़, यहाँ से क्या दोस्तों? घास का मैदान बीड़ है, ये कांतली नदी के किनारे है। और क्या दोस्तों देखो, झुंझुनू में इस नदी के पास क्या? झुंझुनू इस नदी के पास यह किनारे है घास का मैदान बीड़, झुंझुनू में। और दोस्तों राज्य का प्रथम मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ये जो घास का मैदान बीड़ है झुंझुनू के पास नदी के, ये क्या है? राज्य का प्रथम मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने इस क्लास के अंदर कांकनी और कांतली नदी से संबंधित एक एक टॉपिक को कवर किया है। कोई भी बिंदु क्या छोड़ा नहीं है, जो रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हम रोजाना क्या है? 11 बजे और शाम को 5 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों के, राजस्थान जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास भी लाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगले क्लास के अंदर हम देखेंगे अगले नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।